लीजिए। बस रीत को कहीं भेजा है? इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, आई नहीं। आप थोड़ी देर सो जाइए ना। सो जाऊं अभी? कौशल्या जी, आपको क्या हुआ है? दिन दहाड़े मुझे सुलाने पे लगी है। ये सोने का वक्त है? क्या बात है? बड़ी घबराई हुई सी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। बात क्या होगी? कोई बात नहीं है। बेलगाम रीत पर लगाम कैसे लगाएं समझ में ना आ रहा है। क्या हुआ? कौर साहब, हमें बचा लीजिए, हम पकड़े जाएंगे। कौर साहब, क्या हुआ? ये तो सब पता चल चुका है। क्या होगा हम? कौर साहब, फौजी को पता चला ना, जान से मार देंगे हमें। तू पहले रोना बंद कर। बहुत डर लग रहा है कौर साहब। मैं तो पहले कह रहा था कि फैक्ट्री में आग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? मुंह बंद कर। तो बच्चों की तरह रोता है। और कोई नहीं, तू ही मरवाएगा हमें। अरे अगर ये छुटकी ने बाबूजी को बता भी दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देवा यज्ञ की पकड़ से भाग गया है, ये खबर हमें मिल चुकी है। तू बस अपने आप को संभाल। और सुन, ये छुटकी बाबूजी से कितना भी बोले, तू ये बात कभी ना मानना कि फैक्ट्री हमने जलवाई है। समझ गया? फिर देखना, उल्टे हम सब मिलके ये छुटकी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। ठीक है? ठीक है। कहाँ भाई? कसम से बड़े बेशरम आदमी हो। वैसे बड़े बड़े बेशरम लोग देखे, तोहरे जैसा नहीं देखा, फिर आ गए हैं? तोते की तरह एक ही बात को रटते रहते हो। खैर ये बताओ, प्रीत घर आई या नहीं? काहे? उधार खाए हैं तोरा हैं? हो या भेजें? तोते हमेशा पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। क्या बात है कौशल्या? आज हम पर बड़ा प्यार आ रहा है। आज तो आप हमें छोड़ ही नहीं रही है। आप ही ठाकुर साहब, अब जब ना बैठो
तो भी शिकायत कि घर के कामों में लगी रहती हो, हमारा ध्यान नहीं रहता, और बैठो तो भी शिकायत। नहीं नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे पास बैठे हैं, लेकिन इस तरह बिना बातचीत किए घबराई हुई सी बैठेंगी तो हम भी बड़े परेशान हो जाएंगे। कुंवर साहब ने जलाई आपकी फैक्ट्री। जो सच है, जो हुआ है, वो आपको ठाकुर साहब को बताना चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को टूटने से बचा। ये भी हो सकता है कि इस सच परिवार को तोड़ने की जगह परिवार को जोड़ दे। बाबूजी से कुछ मत कहना। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर भैया भी कह रहे हैं कि बाबूजी से ना कहें, अम्मा भी मना कर रही हैं। यज्ञ को फोन करके उससे पूछते हैं कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। सुनिए जी साहब। रीत जी घर आई क्या? वो तो कब की आ गए, ऊपर है अपने कमरे में। अरे कुछ ना होगा, डरो मत। भाभी थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पिला दीजिए। अभी लाए। हाँ अच्छा, ठाकुर साहब का कमरा कहाँ है? जी उधर। अगर हमने यज्ञ को आवाज दी तो जसोदा भाभी आ जाएंगी और यज्ञ को बाहर निकाल देंगी। बेटा यज्ञ, अंदर आओ तो। खबरदार जो यहाँ से हिली, समझी? कैसे बेटा? जीते रहो। कैसे? अरे तेरी तो शक्ल देखने के लिए हम तरस गए। तू पुलिस अफसर बन गया तो हमें छोड़ देगा? ठाकुर साहब, मैं जिंदगी में जो कुछ भी बना हूं आपकी वजह से बना। आपको कैसे भूल सकता हूं? माफी चाहता हूं, काम इतना ज्यादा था कि वक्त ही नहीं मिला। लगता है ठाकुर साहब को रीत ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। रीत को तो मैंने रोक लिया, लेकिन इस इंस्पेक्टर को कैसे रोकूं? मन्ना कैसी है? वो ठीक है, हर नमाज में आपके लिए दुआ करती है। रीत जी कहाँ है? इनसे पूछो, इन्होंने उसे किसी काम पर लगाया है। आए, थोड़ी देर में आ जाएगी। रीत, अगर तू चाहती है कि बाबूजी के सामने हम इंस्पेक्टर की बेइज्जती ना करें, उसे तत्काल के इस घर से बाहर ना निकालें, तो यहाँ से हिलना नहीं, समझी? जो इंसान
हमारी इतनी मदद कर रहा है, उसे हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। कौशल्या जी, आप जानती हैं यज्ञ की एक खासियत है, वो जिस काम का बीड़ा उठाता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। रीत ने यह तो बताया था कि तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि फैक्ट्री जली नहीं जलाई गई है। अब तुम बताओ, किसने जलाई फैक्ट्री? बोलो बेटा, किसने जलाई फैक्ट्री? इससे पहले कि ये इंस्पेक्टर हमरे कुंवर साहब के खिलाफ जहर उगले, जसोदा जी इसे रोको। इंस्पेक्टर साहब प्रणाम। नमस्ते। वो कुंवर साहब बुला रहे थे ना आपको, वो जानना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री जलवाई किसने है, इसलिए आप। बड़ी बहू, एक काम करो, पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करो। कुंवर और राजवीर से कहो कि वो कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो, उसे छोड़े और फौरन हॉल में आए। हम सब एक साथ सुनेंगे कि हमारी फैक्ट्री का, हमारे परिवार का इस सम्मानपुर का दुश्मन कौन है। जी अरे तो दूध पीता बच्चा थोड़ी है, हाँ? बड़े बड़े तूफानों का सामना किया हमने, ये तो मामूली सा झोंका है। कुंवर साहब, आफत पे आफत आ रही है। अब क्या हुआ? वो यज्ञ घर में घुस के बाबूजी के पास चला गया है। अब बाबूजी ने हम सबको हॉल में बुलाया है। इलोचन को खड़ा किए थे गेट पे, उनके होते हुए इंस्पेक्टर अंदर कैसे आ गया? वो घर में कैसे घुस आया ये छोड़िए, उसे घर से कैसे निकालना है ये सोचिए। इलोचन किसी दिन मार खाएगा, अपनी आएंगे उसको रख के। आप एसपी साहब को फोन लगाइए। हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा। ये फोन किसे किया? इंस्पेक्टर यज्ञ को। फिर काट काहे दिया? ताकि बाद में हम उसे काट सकें। इतना परेशान काहे हो रही है तू? अभी तुरुप का आखिरी पत्ता बाकी है अपने पास। का जरूरत है वो चलेगी, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। आप एसपी साहब को फोन लगाइए। हाँ, वो तो लगाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर को यहाँ से जल्द भगाना पड़ेगा। एसपी साहब का फोन। जय हिंद सर। जी सर। क्या अभी पुलिस लाइन पहुंचूं? सर क्या कुछ देर रुक कर नहीं आ सकता? ओके सर, जरूर सर, अभी निकलता हूं मैं। जय हिंद सर। क्या आया बुलावा? माफ कीजिए, मुझे फौरन निकलना होगा। जाओ, अब पुलिस वालों को कौन रोक सकता है? हमारी बात अधूरी रहेगी। जी वो मैंने रीत जी को बता दिया है।
वो आपको सब बता देंगी। ठीक है। मैं चलता हूँ, काम खत्म होते ही वापस आता हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? अजीब इत्तेफाक है, आया तो था रुकने के लिए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ऐसा क्या हुआ? एसपी साहब को देवा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। अब चाहते हुए भी मैं आपके पास एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। बाबूजी से आपने कुछ बताया? नहीं, शायद कुदरत को यही मंजूर है कि आपके बाबूजी को सच्चाई आपके मुंह से पता चले। हमें बहुत डर लग रहा है। डरे वो जो गुनहगार हैं, सच को क्या डर। ऑल द बेस्ट। बिटिया, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अपने बाबूजी पर तरस खाओ, मेरी बात मान जाओ। रीत, मना किया था ना बाबूजी के सामने नहीं जाना। समझ में ना आया ना तुझे? है रीत? अगर हमारे कुंवर साहब की इज्जत सरेआम उछाली ना तो इस घर में इतना बड़ा हंगामा होगा ना जो कभी ना हुआ। सब कुछ खत्म हो जाएगा, देख लेना तो। रीत, रीत, बाबूजी, माँ ने ऐसे कौन से काम पर लगाया था जो इतनी देर लग गई? यज्ञ आया था, कह के गया है कि फैक्ट्री का सच तुम बताओगी। बेटा, मुझे हॉल में ले चलो। व्हील चेयर लाओ। व्हील चेयर लाओ। डरे वो जो गुनहगार है, सच को क्या डर। ऑल द बेस्ट। अगर हमारे कुंवर साहब की इज्जत सरेआम उछाली ना तो इस घर में इतना बड़ा हंगामा होगा ना जो कभी ना हुआ। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म।
यज्ञ, अंदर आओ तो। खबरदार जो यहाँ से हिली, समझी? कैसे बेटा? जीते रहो। कैसे? अरे तेरी तो शक्ल देखने के लिए हम तरस गए। तू पुलिस अफसर बन गया तो हमें छोड़ देगा? ठाकुर साहब, मैं जिंदगी में जो कुछ भी बना हूं आपकी वजह से बना। आपको कैसे भूल सकता हूं? माफी चाहता हूं, काम इतना ज्यादा था कि वक्त ही नहीं मिला। लगता है ठाकुर साहब को रीत ने अभी तक कुछ नहीं बताया। रीत को तो मैंने रोक लिया, लेकिन इस इंस्पेक्टर को कैसे रोकूं? मन्ना कैसी है? वो ठीक है, हर नमाज में आपके लिए दुआ करती है। रीत जी कहाँ है? इनसे पूछो, इन्होंने उसे किसी काम पर लगाया है। आए, थोड़ी देर में आ जाएगी। रीत, अगर तू चाहती है कि बाबूजी के सामने हम वो इंस्पेक्टर की बेइज्जती ना करें, उसे तत्काल के इस घर से बाहर ना निकालें, तो यहाँ से हिलना नहीं, समझी? जो इंसान हमारी इतनी मदद कर रहा है, उसे हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। कौशल्या जी, आप जानती हैं, यज्ञ की एक खासियत है, वो जिस काम का बीड़ा उठाता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। रीत ने यह तो बताया था कि तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि फैक्ट्री जली नहीं, जलाई गई है। अब तुम बताओ, किसने जलाई फैक्ट्री? बोलो बेटा। किसने जलाई फैक्ट्री?